स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित के सपोर्ट में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सहारा इंडिया का सेबी सहारा सेबी का जो मुख्य केस है, जो सहारा सेबी का मुख्य केस जो मैंने संभावना जताई थी कि बहुत ही जल्दी ये लिस्ट हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 5/12/2024 के दिन ये लिस्ट हो चुका है फाइनली। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस डेट को सुनवाई नहीं होगी, ये क्योंकि ये केस अब होना ही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जजेस हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, क्योंकि पहले यहाँ पे DY चंद्रचूड़ जो उनका नाम था वो थे, वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब ये संभाल रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो पहले देख रेख कर रहे थे वो अब चीफ जस्टिस खुद हो चुके हैं। और जो दूसरे जज हैं वो MM सुंदरेश हैं, और एक बेला M त्रिवेदी है, उनका नाम सीरियल नंबर 301 है। 3 जजेस की बेंच ये सुनवाई करने वाली है सहारा से भी मुख्य केस में। लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले समय 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाई हुआ था, इसमें कोई अच्छा आदेश भी ऐसा आया था। ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि इस डेट में भी सुनवाई हो और एक और अच्छा आदेश आए। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन समिति यूनियन ऑफ इंडिया PRIL जो जनहित याचिका थी 5/11/2024 को जो कंप्यूटर जनरेटर था वो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी लिस्ट हो गया है। और इनकी जो सुनवाई करने के लिए जो थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, ये यहाँ भी वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे मामले में वो बहुत ही करीब से जानते हैं और देखे भी हैं, क्योंकि वो इसमें बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व हैं। और इसमें जस्टिस संजय कुमार भी हैं। ये जो जजेस की बेंच की सुनवाई ये इसमें होने वाली है। 2 महत्वपूर्ण केस में ये हो चुका है। अब इसमें जो एक केस बैठता है नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो है वो 2 तारीख का कंप्यूटर जनरेटेड दिखाई दे रहा है। जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है, कंप्यूटर जनरेटेड ही है, लेकिन कभी भी ये भी लिस्ट हो सकता है। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये हो सकता है, आज ही रात में या फिर कभी भी लिस्ट हो जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी ये भी केस लिस्ट हो जाएगा फाइनली। तो एक ये बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम यहाँ पे सारे केसेस की सुनवाई ये दिसंबर पहले सप्ताह में ही हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि दिसंबर का पहला सप्ताह आपको 5 से 7 तारीख के बीच में बहुत ही अच्छा होने वाला है देश के सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे निगाहें टिकी पड़ी हैं देश के निवेशकों का भुगतान के लिए। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि पोर्टल तो है, लेकिन वो एक वैकल्पिक व्यवस्था जैसे है, माना कि जैसे 10,000 या 15,000, 50,000 तो मैं जानता हूँ बहुत कम ही लोग को मिला ही होगा। 50,000 ब्याज का कोई तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो मैंने लगा कि तुरंत आपको बता दो। तो यहाँ पे क्यूबसस से भी रिलेटेड जो MC रिलेटिव जो ट्रिब्यूनल में जो इसकी सुनवाई हुई थी बहुत ही लंबे समय से, उसका भी आदेश का कॉपी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। आपको सिर्फ सूचना मैं बता देता हूँ, वेबसाइट पे अपलोड ये हो चुका है, क्योंकि ये आदेश दिया गया था कि क्यूसॉफ्ट से रिलेटेड जो भुगतान की राशि थी वो 4 करोड़ के आसपास यहाँ पे थी, उसको चुकाना है दिवालिया करके। इसके रिलेटेड यह आदेश था और आदेश सेम टू सेम रहा है। और इसके लिए अब 45 दिनों का और इंतज़ार करना होगा। आदेश सेम ही रहा है। ट्रिब्यूनल में मामला जो सहारा खुद लेकर गई थी, और ये आदेश दिवालिया पर करना ही है। कंपनियां का जो संपत्तियां उनको बेच करके भुगतान करना ही है। जैसे ही दिवालियापन की बात आती है तो यहाँ पे निश्चित रूप से अन्य लोगों का भी भुगतान हो सकता है यहाँ पे क्यूसॉफ्ट से जुड़ा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सहारा इंडिया का जो पता है, जो भुगतान की तलवार लटकती है तो उससे जल्दी सेटलमेंट कर लिया जाता है, भुगतान का राशि चुका दिया जाता है। तो हो सकता है अन्य निवेशक जो है उनका जो भुगतान के लिए ना खड़े हो जाए, इसलिए सेटलमेंट पहले ही कर लिया जाता है। हो सकता है 45 दिनों का वक्त बताया गया है। तो देखिए सहारा इंडिया क्या ग्रुप चाहती है, इसके लिए जो भी डिटेल आएगा मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो ये सूचनाओं से भरा ये वीडियो था। हो सकता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए, तो वीडियो को जरूर से आप लाइक करिएगा। चैनल को भी अगर नए आए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिया। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।